बिहार के औरंगाबाद के कर्मा रोड के गेट स्कूल मैदान में पितृपक्ष के पावन अवसर पर सब दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलने वाला है और कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ और 6 अक्टूबर को इसकी पूर्णावती होगी। कथा विश्राम होगा तो 7 अक्टूबर को भव्य भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा और भक्त लोग इसमें काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत वृंदावन के वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाएगा और समस्त बाधाएं से निजात मिलेगी। राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता धर्म रक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज श्रीधाम वृंदावन श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा करेंगे और लगातार भक्तों के बीच वे रोज कथा के द्वारा भक्ति भाव छोड़ रहे हैं और लगातार यह दृश्य जो है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। बेहद भक्तजन जो है लगातार उनकी भजन से रोमांचित हो रहे हैं और सभी लोग जो है श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं दर्शकों के द्वारा जो है काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं और पुरुष का यहाँ जो है भक्त लोग यहाँ जमावड़ा लगाए हुए हैं और सभी लोग जो है बिल्कुल भक्ति भाव से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। भींगी बरसात में भी ये लोग जो है इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। बरसात भी इनको जो बाधाएं हैं उसको रोक नहीं पा रही है और श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कैसे कैसे भजन प्रस्तुत किए गए, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। वो तो नजरों में हाँ, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में हाँ, जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन समाए, वो नजर बेतरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से देखे होते हैं सौदे, यहाँ से देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो ये तो प्रेम की बात है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो ये तो प्रेम की बात है। वो ये तो प्रेम की बात है। वो चिल्लाते क्यों हो? जानते नहीं हो मेरा लाला सो रहा है, मेरा कन्हैया सो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो सो पाया है। कभी माखन मांगता है, कभी मिश्री मांगता है, कभी कहता है चांद ला करके दे दे मां, कभी छोटा सा है गैया चराने को जिद करता है, उसके पैरों में कांटे लग जाएंगे, मैं कैसे उसके कांटे निकालूंगी? सोने दो जरा, थोड़ा देर सोने दो, परेशान तंग ना करो, परेशान मत करो। भैया तुम्हारा लाला कहाँ सो रहा है, जरा दिखा सकती हो मुझे? ये तो करिए, दूर से दर्शन करना, पास मत जाना, नहीं तो जल जाएगा। आगे आगे यशोदा मैया, उनके पीछे पीछे उद्धव, समेत कदम से दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पालने के पास में यशोदा मैया पहुंचती है ना, मूर्छित हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उद्धव उठा पाते हैं, जैसे उठाते हैं तो यशोदा मैया रोने लगती हैं। हाँ, मेरा कन्हैया तो मुझे कब का छोड़ करके चला गया है, कब का छोड़ करके चला गया है। जब तक था मैं उसको तंग करती रही, मैं कभी उसको प्यार न दे पाई, कभी उसको प्रेम न दे पाई, हम सबको छोड़ करके चला गया कन्हैया। ऐसा भी है, ऐसा भी है। इतना यशोदा मैया ने इतनी बड़ी बड़ी वेदांत की बातों को कह डाला कि उद्धव की हिम्मत ही नहीं हुई कि ज्ञान की चर्चा करे यशोदा मैया से, यशोदा मैया को किसी भाषा में समझाए।
उद्धव जी की ज्ञान की पोटली बंद हो गई, तो उनके चरणों को प्रणाम करने की हिम्मत नहीं पड़ी। दूर से ही नतमस्तक होकर के नंद भवन को साष्टांग होकर के प्रणाम किए। नंद बाबा के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। नंद बाबा की ऐसी स्थिति, कृष्ण कृष्ण करते करते ना उनके कमर तक में दीमक लग गया है। कृष्ण के इंतजार में हाथ पैरों में दीमक लग गया है। बस अब हृदय से ही आवाज आ रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। जानते हो कि कृष्ण पार ब्रह्म भगवान है, कृष्ण परम ज्योति है, फिर भी तुम कृष्ण के विरह में हो। कि शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। राधा ने कहा, उद्धव ये ज्ञान की छुरी हमारे ऊपर मत चलाओ, उठा लाओ तलवार करो कत्ल खुशी से हमारी, उठा लाओ तलवार करो कत्ल खुशी से हमारी। बड़े देर से सर झुकाए हुए हैं। ये ज्ञान की जो छुरी चला रहे हो ना, ये मृत्यु दंड से भी ज्यादा दंडनीय है। एक काम करो, तलवार उठा लाओ, हम सर झुकाए हुए हैं, तुम गर्दन काट दो। मरने को तैयार बैठे हैं, लेकिन तुम्हारे ज्ञान को नहीं सुन पाएंगे। तो वहां से आगे बढ़े तो कुछ गोपियों का समूह ना आपस में बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था कि एक भौरा आया था, आकर के उन गोपियों के समूह के सामने मटरा रहा था। उस भंवरे को मटराता देख गोपियां कह रही हैं, ये देखो कृष्ण का मित्र आया है, कृष्ण का मित्र आया है। ये भी काला है, कृष्ण भी काला है, ये भी कपटी है, कृष्ण भी कपटी है। इसकी भी आदत है कि नए नए कलियों को के रस को चूस करके उनको छोड़ देना, उन पर से उड़ जाना। और कृष्ण की भी आदत है हम सबके प्रेम को पी करके हम सबको छोड़ करके चला जाता है। ये जितना शरीर से काला है उतना हृदय से भी कपटी है। एक समझदार गोपी थी, एक गोपी तो इस तरह उल्हाना दे रही थी, तो एक समझदार गोपी उस भावरे से हाथ जोड़ करके कहती है, मधु तुम तो कृष्ण के मित्र हो, तुम हमारे हृदय की वेदना को समझ सकते हो। कृष्ण से जाकर के ऐसी बातों को मत कहना, नहीं तो कृष्ण बड़े दुखी होंगे। वो क्या सोचेंगे कि कृष्ण, हमारी गोपियां हमारे विषय में ऐसा सोचती हैं। हमारे भावनाओं को समझो कृष्ण। मधु जाकर के कृष्ण से मत कहना। भ्रमर गीत पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में भ्रमर गीत लिखी गई है, मधुपति के बंधु होकर। इस संवाद को उद्धव जी पीछे से सुन रहे हैं। उद्धव जी बोल उठते हैं, अरे गोपियों, तुम्हें भगवान की चिंता क्यों है? वो तो अजन्मा है, वो तो बिना शरीर वाले हैं, वो तो पार ब्रह्म है, परम ज्योति है, उनका कोई आकार नहीं, वो तो निराकार है। उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं। गोपियों ने कहना प्रारंभ किया, जिन मुख नहीं तो किन मुख माखन खायो है, जिन पद नहीं तो किन पैर से गैया चरायो है, जिन हाथ नहीं किन हाथन में बांसुरी बजायो है। अरे वो कौन ज्ञानचंद्र दिखाई पड़ रहा है? जरा सामने आओ। कौन कहता है कि भगवान निराकार है, बिना पैर वाले, बिना हाथ वाले? कौन भगवान है? जरा सामने तो आओ। हम तो उस भगवान को जानते नहीं जिनके हाथ और पैर, नाक, मुंह नहीं है। हम तो जानते हैं भगवान को कि जो हमारे साथ साथ गैया चराए हैं, हमारा माखन चुरा चुरा करके खाए हैं, हमारे साथ रास रचाए हैं, हमें बांसुरी बजा करके सुनाए हैं। हम तो उन भगवान को जानते हैं, हम तो उन भगवान से सिर्फ प्रेम करते हैं, बाकी और किसी भगवान से हमारा कोई मतलब नहीं है।
पूछा उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम में होती है पूजा यहाँ दम दम में होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है तो भक्ति भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये मामा भांजे का रिश्ता भाई ठीक नहीं है, मुझे लगता है हमारे मामा जी खतरनाक है। मामा जी क्या घूमने फिरने आए हैं और मामा जी पहलवान भेज करके लड़ाई करवा रहे हैं। एक काम करो बलदाऊ भैया, एक का हाथ आप पकड़ लो, एक का मैं। उठा पटक करने लगे चारों ओर मुस्टिक के साथ में, खूब पटक पटके किए। बलदाऊ भैया ने एक हल मारा मुस्टिक को, मुस्टिक का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो बलदाऊ भैया नाचने लगे, मैंने तो मार दिया, कन्हैया हार गए, कन्हैया हार गया। कहे नहीं भैया मैं हारा नहीं हूँ। कन्हैया ने उठा करके पटक दिया चारों को, जाकर के पाताल लोक में धंस गया। उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। कंस मदन भगवान की इस तरह भगवान ने कंस के आतंक से धरती को मुक्त किया, अपने नाना जी का राज्याभिषेक किया और अपने चले गए गुरुकुल में पढ़ने के लिए। गुरुकुल से पढ़कर के लौटे हैं और आज जब इतने दिनों बाद लौटे तो देवकी ने उनके लिए सुंदर थाल सजाए हैं 56 भोग का। उन 56 भोग के थाल को देख करके भगवान को वृंदावन की याद आ रही है। तो यह प्रसारण आपको कैसा लगा? अपना कमेंट अवश्य बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रसारण में।